अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कौन सी वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज पता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती हैं? जिनके अंदर हमारे पास नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 8, 10, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब कहता है कि अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज पता है, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, दो चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की। नंबर वन है बेटा जी हमारे पास उस रिएक्शन की डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और नंबर 2 है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दो चीजें हम उस रिएक्शन की बता सकते हैं। नंबर 1 क्या था आपके पास कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। अगर हमारे पास किसकी वैल्यू मौजूद होगी, केसी की न्यूमेरिकल वैल्यूज पता होंगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक्सटेंट के किस उस वक्त में कितने परसेंट या कितने रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में जा चुके हैं, या कितने प्रोडक्ट टूट के कहाँ आ चुके हैं, रिएक्टेंट में आ चुके हैं, ठीक है। अब बारी बारी हम क्या करेंगे, दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि हम किस तरह से किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है किसी खास टाइम के अंदर वो बताएंगे। तो बेटा जी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है इसको समझने के लिए वो है हाइड्रोजन को जब आपने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी जो हमारे पास Kc की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू हमारे पास है 57। कितनी आई है हमारे पास, 57। तो अब बेटा जी हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब हमने रिएक्शन शुरू करवाया, ठीक है, जब रिएक्शन हो रहा होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, दौरान रिएक्शन क्या करेंगे, सैंपल कुछ अमाउंट जो है वो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन बाहर निकालेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि जारी बात है उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, सैंपल के अंदर हमारे पास 3 चीजें मौजूद होंगी। हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन भी मौजूद होगा, कंसंट्रेशन आयोडीन की कंसंट्रेशन भी होगी, और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, मौजूद होगी। अब कहते हैं जब हमने इक्विलिब्रियम आने से पहले वो अमाउंट निकाली है तो वो Kc नहीं होगी, वो हमारे पास क्या होगी, Qc वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब दोनों तरफ रेट बराबर होगा तो वो Kc की वैल्यू आती है। अब हमने क्या किया है, इक्विलिब्रियम आने से पहले कुछ अमाउंट निकाल के उन तीनों आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने क्या की है, फाइंड कर ली है। हमारे पास जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है वो 0.10 मोल पर डीएम क्यूब है, और हमारे पास आयोडीन की 0.20 मोल पर डीएम क्यूब है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड उसकी कंसंट्रेशन 0.40 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है बेटा जी। अब इसकी वैल्यू हमने कैसे, जो आपने फॉर्मूला निकाला होगा Kc का उसके अंदर पुट करनी है, लेकिन हम Kc की जगह पे क्या लिखेंगे, Qc। Qc क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो आपके पास कंसंट्रेशन आई है ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आई, ठीक है, ये आपने जो सैंपल निकाला था ये इक्विलिब्रियम से पहले ही निकाल लिया, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा जी किसके साथ, Qc के साथ। अब Qc हमारे पास क्या है, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, क्या है हमारे पास, रिएक्शन कोशेंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हम Kc के लिए करते हैं, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, नीचे आया हाइड्रोजन मोलर कंसंट्रेशन और आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन। अब हमने जो इनकी कंसंट्रेशन निकाली थी इक्विलिब्रियम से पहले वो क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे।
अब जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 0.40 और उसकी पावर आ गई 2, यहाँ पे इसकी पावर 0.10 और यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.20, क्योंकि हमारे पास दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। तो हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था कि अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां मैंने इसलिए कोई यूनिट नहीं लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आता है 8.0। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, क्यूसी की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा जी। अब हम क्या करेंगे, केसी को और क्यूसी को कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ सकती हैं। नंबर 1 जो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी वो ये होगा कि हमारे पास जो क्यूसी की वैल्यू है वो क्या होगा जी, स्मॉल हो किससे, केसी से, ठीक है। अगर हमारे पास क्यूसी की वैल्यू स्मॉल है और केसी की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो रिएक्शन है ये हमें क्या बताएगा, क्या प्रिडिक्ट करेगा कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे पास केसी की वैल्यू जो है, अगर हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई है छोटी और क्यूसी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास बड़ी हो गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या ये बता के रहा है, प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हो गए हैं ज्यादा और रिएक्टेंट हो गए हैं कम, तो ये बैकवर्ड आएगा केसी हासिल करने के लिए। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा बेटा जी आपके पास रिवर्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो तीसरी और आखिरी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है वो ये है कि जो क्यूसी की वैल्यू है वो इक्वल हो जाए किसके, केसी के। तो कहता है अगर दोनों वैल्यूज बराबर है तो इसका मतलब क्या चीज अटेन हो जाएगी हमारे पास, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, इक्विलिब्रियम आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा जी। यानी कि ये तीन जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं ये हमें डायरेक्शन को क्या कर रही है, शो कर रही है। क्या हो सकता है कि जब आपने सैंपल निकाला तो सैंपल निकालने से हो सकता है कि क्यूसी की वैल्यू स्मॉल है केसी से, अगर क्यूसी की वैल्यू कम है तो उसने जाना है कहां पे, केसी के बराबर, तो उसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू है 8, ये हमारे पास है 57, यानी कि प्रोडक्ट कम है, अभी भी केसी बहुत दूर है, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके आगे जाएंगे, कहां जाएंगे, आगे, ताकि 57 तक पहुंचे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फर्ज करें कि जो क्यूसी की वैल्यू आई है 60 और केसी की वैल्यू कहां पे है आपके पास 57 पे, तो उसको कहां पे आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, 60 से पीछे। तो ऐसे रिएक्शन क्या होंगे, रिवर्स, क्योंकि 60 से वो बैक आएगा, ठीक है, 60 से 59 पे, 58 पे, फिर 57 आना, तो उसको क्या आना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा, यानी कि रिवर्स रिएक्शन होगा। यहां से सिर्फ 8 से आगे जाना है, 9, 10, 11, 12, तो फॉरवर्ड है, क्या है आपके पास, फॉरवर्ड है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो रिवर्स में जाएगा। लेकिन जब दोनों तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 57 और 57 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा।